हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जोर लगा के जरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। व्यासाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बदलाई और कहा बेटा अब यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्ताद गच्छ भद्रम ते यमुनास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। परम पावन मोक्षदायी ने मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुबन में बैठ गए। नियम लिया, ध्यान देना, बैठ जाओ, जो सामान लाओ वहीं पर चुपचाप रख दो प्लीज। अभी तो मैं कल रस्सी तनवाया, रस्सी का भी कोई प्रयोजन नहीं निकला। हम प्रसन्न हैं आपकी भक्ति से, कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भावो ही विदते देव, आपका यहां तक पहुंचने में ही भाव है तो कोई बात नहीं, आप प्रसन्न रहिए। नियम क्या लिया? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चला। अब तपस्या का दूसरा महीना लगा
तो नियम और कठोर कर दिया क्या? द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, 6 दिन में एक बार क्या? तृणपर्णादि भी, या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या तो दूर्वा घास 6 दिन में एक बार खा करके तपस्या करना प्रारंभ किया। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते, 2 महीना गुजर गया, अब तीसरा महीना चला तो नियम और कठोर कर दिया। नवमे हरि, अर्थात अब 9 दिन में एक बार अब भक्ष, केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं, घास पत्ते भी खाना छोड़ दिया। अब 9 दिन में एक बार अब भक्ष, यमुना जी का जल मात्र पी लेते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए, 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते हैं। तीसरा महीना भी व्यतीत हो गया, चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे हनि, अब 12 दिन में केवल वायु का आहार करते हैं। ये भी एक यौगिक क्रिया भक्त वृंदो, भक्तिमती माताओं, जिससे वायु पी करके भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते हैं, पानी को भी छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुन करके एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया कि अब की बार हम 9 दुर्गा में बिल्कुल 9 दिन तक निराहार रहेंगे। आज तक कभी एकादशी ठीक से किया नहीं और एकदम 9 दिवस का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। अब ध्यान देना, व्रत चला जैसे जैसे, मान लो 6 दिन बीत गए, 6 दिवस बीत गए, 7वें दिन अस्पताल पहुंच गए, भर्ती हो गए और लगी बोतलें चढ़ने लगी, बोतल लगना प्रारंभ हुआ, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई। तो ऐसा भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते चलो पर क्रमशः, ध्रुव जी महाराज वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में एक बार, फिर 9 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षात् किंचन परम, पैर के अंगूठे पर खड़े हो करके प्राणायाम चढ़ाया और ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोध चराचरस्य खिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजेनाद् विमोक्षं वयं त्वां शरणं शरण्य। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवता लोग बोले यही तो नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले मां भैष्ठो, अर्थात डरो मत। औत्तान पादिर्मयि संगतात्मा, उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राण वायु के विरुद्ध होने से उसकी प्राण वायु व्यष्टि से समष्टि में परिणित हो गई है। घबराओ मत। और यूं कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मधोर्वनम भृत्यदृक्षयागतः, अर्थात आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे हैं, आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं जा रहे हैं, वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं मधुवन की ओर दौड़ पड़े। दृष्टुम इच्छा ददृक्षदाय,
आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए ये आंख खोलने वाला नहीं है, क्योंकि भीतर मेरी छटाई से दिख रही है। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके आंखें खोली तो भीतर वाले ही आंखों के सामने बाहर खड़े नजर आने लगे। भगवान की अद्भुत छटा देखते ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मने मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरुजी से माताजी से सैकड़ों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान मिलेंगे तो क्या करूंगा, पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान तो कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर के अपने शंख को उनके गाल में स्पर्श कर दिया। पस्पर्श बाल कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल में अपना शंख स्पर्श किया तो उसका स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा गूंगे को भी वाचाल कर देती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरियो यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णुआश्रम जी महाराज कहा करते हैं, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? जो उटपटांग करता है, जो बकबक करता है। कुछ लोगों की आदत होती है, आप लोग जानते हो, आपके पास बैठ गया आकर के तो आपकी बात सुनेगा नहीं, अपने अपनी सुनाएगा। इतना बोलेगा कि आपको झंझट लगने लगेगा कि क्या करें, अब कैसे इनको कहें कि चुप हो जाओ। अब भाई बोल रहा सामने वाला तो कैसे कह दे। कभी कभी ऐसे लोगों के फोन भी आ जाते हैं कि उनकी बातें ही पूरी नहीं होती है। अपने आप को लगने लगता है क्या बताएं यार, कहां से इसका फोन आ गया, ना आता तो ज्यादा अच्छा है। आपको कुछ और काम है लेकिन उसका बात ही खत्म नहीं हो रहा है। उन्हें वाचाल कहते हैं आपके नजर में ना, पर भगवान भक्त की को वाचाल थोड़े बनाएंगे ना। यहां पर क्या है तो वाचालम का अर्थ क्या है, ध्यान दीजिए। वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं है। अब नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र तो दिया ही था ध्रुव जी को। अक्सर ये देखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, किसी को शब्दार्थ समझिए, शब्दों का बोध होना चाहिए आपको, तो बातें कम बुरी लगेंगी। अगर कोई आपको पागल कह दिया तो क्या पागल हो गए? क्या पागल हो? पागल कितने बैठे हो? कोई नहीं हो पागल, सब अच्छे हो, बड़ी अच्छी बात है, सब अच्छे हो। मैं तो कहता हूं कि सब पागल हो जितने बैठे हो। नहीं अपने घर का काम धंधा छोड़ करके क्यों आते यहाँ? अपने घर का काम धंधा छोड़ करके आ गए तो पागल ही तो हो। अब अर्थ जान लोगे तो ऐसे पागल हर समय बना करोगे जहां कथा होगी। जानते हो पागल का अर्थ क्या है? पा अर्थात परमात्मा, ध्यान देना, पा अर्थात परमात्मा, गल अर्थात अनुरक्ति। परमात्मा के चरणों में जिसकी अखंड प्रीति हो गई होगी वही पागल हो सकता, दूसरा तो कोई पागल हो ही नहीं सकता। पागल हो थोड़ा है जिसको भूख लगे, जिसको नींद आए, ठंडी में ठंड लगे, गर्मी में गर्म लगे, वो पागल नहीं, वो विक्षिप्त है। जिसको इसके विपरीत होता है। अब विचारणीय बात है, नारद जी ने यहां पर द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया था ध्रुव जी को। किसका? द्वादशाक्षर मंत्र। वो कौन सा मंत्र है? नहीं जानते हो? अभी सुने हो तो भी नहीं जानते हो। मैंने आपसे बुलवाया था कि बोलो, पुनः बता देता हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। बोलो ओम
बोलो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यही है द्वादशाक्षर मंत्र। जिसके मंत्र भूल गए हो, गुरु जी ने दिया हो मंत्र भूल गए हो, इसी मंत्र को मान लेना कि गुरु जी ने दिया था, आपका कल्याण हो जाएगा। हम नहीं कहते हैं कि हमें गुरु मानना, जो गुरु होंगे उन्हीं को मानना, लेकिन गुरु आपके हो, पर मंत्र भूल गया हो तो मंत्र इसे ले लेना हमारे तरफ से, फ्री ऑफ चार्ज, कोई इसका कास्ट नहीं है, टेंशन मत लेना, कुछ मत देना, पर इस मंत्र का जप जरूर करना तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो द्वादशाक्षर मंत्र दिया, इसमें 12 अक्षर हैं इसलिए द्वादशाक्षर कहा जाता है। तो ध्रुव ने भी भगवान की 12 श्लोकों से स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणात् श्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभो, आपने ही मेरे अंतःकरण पुरुष होकर ही मेरे सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु आप तो समस्त इंद्रियों में भी जो शक्तियां हैं, उन समस्त इंद्रियों के शक्ति प्रदाता आप ही हो। आपको मेरा सत सत प्रणाम है, जो आपके श्री चरणों को पा करके आपके प्रेम को ना मांग करके संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं। मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को ही हरण कर लिया कि जो कामधेनु गांव के सामने खड़े हो करके बकरी की पूजा कर रहे हैं और कल्प वृक्ष के पास खड़े हो करके रह करके धतूरे की पूजा कर रहे हैं, मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कल्पांत एतदखिला जठरेण गृह्णन्, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदर में विश्राम कराते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में सत सत प्रणाम है। भगवान बोले बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ मांगने की इच्छा मन में रह ही नहीं गई। भगवान बोले फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चल करके बैठो। 36,000 वर्ष राज्य करोगे तुम, इसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। यों कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए हों, मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग लिया। मतेर विदोषिता देवैहि पतभिर्सस्नुभिः, अर्थात देवताओं ने मेरी बुद्धि को हर लिया। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर के संतुष्ट होकर आ गया। जब घर आए तो राजा उत्तान पास स्वागत में दौड़ पड़े। पूरी प्रजा ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ पड़ी। और तो और सौतेली माँ आज अपने बेटा से मिलने के लिए दौड़ रही है। जानते हो क्यों? कि जा पर कृपया राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न पापो इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज वह सबसे आगे स्वागत के लिए ध्रुव जी के हाथ जोड़ करके खड़ी है ध्रुव जी के सामने। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ को, बाद में पहले सौतेली माँ को प्रणाम किया जिसने उसे डांटा था। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया। सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने को वन में चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी, ध्यान देना, ध्रुव जी महाराज के
भ्रमी और इला ये दो कन्याएं थीं, इनके साथ इनका विवाह भी संपन्न हो गया। कालांतर में उत्कल और वत्सर नामक दो बेटा भी ध्रुव के हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों वन में उत्तम मारा गया। सुरुचि में अपने बेटे को ढूंढने निकली तो जंगल की आग में देह उसका भी भस्म हो गया, देवाग्नि में, दावाग्नि में। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार किया। मनु महाराज ने प्रकट होकर के रोका। आज दादाजी प्रकट हो गए पोते को रोकने के लिए। आयलम वत्सातिरो सेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार डाले। नायम मार्गो हि साधुराम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। मनु ने कहा बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है जहां तुम चल पड़े। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगे और लौट करके सत्ता का भार बच्चों को सौंप दिया। संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगे। क्या भजन गा रहे हैं? अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मस्ती के साथ ताली बजाओ और गाते बनो तो गाओ भी। हरि बोल। मेरा निश्चय बसो एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बसो एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं